बच्चों थोड़ा आहिस्ता बोलना, ठीक है? नहीं तो मैं उस वाले बिस्मा तेरे कमरे में चली जाऊँ, है ना? तुम लोग फिर फ़ोन से बातें करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई देखो, मामला ऐसा है ना कि कभी कभार दिल में आता है कि यार ये छोड़ दो, हाँ सब कुछ क्या एडवांस अकाउंटिंग पढ़ानी है, गोली मारो सब बाढ़ में जाए सब, ये ख्याल भी आता है दिल में। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेजोरिटी ऐसे बच्चे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मेरी दिल से इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और एहसास है मुझे इस बात का। वो इज्जत वो एहतराम इंसान फील कर सकता है, फीलिंग्स की बात होती है। तो मैंने कहा कि यार ये एक आध बंदे के लिए सबको दुख नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है कि आप एक देग के अंदर एक पुलाव बना रहे हैं और उसमें मक्खी गिर गई है, और उस मक्खी के लिए देग को तो आप उलट नहीं देंगे ना। इसीलिए मैंने खुद से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, सबको पनिश नहीं कर रहे। और अगर मैं ऐसा करूं तो ये तो उस कमीने की कामयाबी है भाई, वो तो कामयाब हो गया। वो क्या चाहता है? माहौल खराब करना चाहता है ना। या आप नहीं मुत्तफिक मेरी बात से? मुंतफिक है सर। जी सर ये बिल्कुल। ये ऐसे स्टूडेंट है इसका, और ये एक भी नहीं होगा मेरे ख्याल में, ये इससे ज्यादा होंगे। ये सेक्शन ए के अंदर हो सकता है, सेक्शन बी के अंदर हो सकता है, ये इवनिंग में से हो सकता है। ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जिनका प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फेल हो चुका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल हो चुका, स्टेटिस्टिक फेल हो चुकी, उनको एडवांस अकाउंटिंग फेल होती हुई नजर आ रही है। उनको पता है कि वो किसी सूरत पास नहीं होंगे। तो जब मैं पास नहीं होऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बाकी क्यों पास हो, बाकी को क्यों सोच रहे हैं चलो माहौल गंदा कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। और सही इंशाल्लाह जवाब दूंगा मैं। ये जब तक मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर फिर मैं जब भी आऊँगा तो इसकी शान में हम रोज़ कुछ ना कुछ कहा करेंगे, ठीक है? आप मुत्तफिक है इस बात पे? यस जी सर, सर बिल्कुल। बिल्कुल। हम जी कुछ सर ना कुछ कर रहे हैं। कहा करेंगे, 1-2 मिनट हम डेडिकेट किया करेंगे इस आदमी के लिए। उस सेक्शन ए के अंदर भी मैं कसीदा पढ़ूंगा, कसीदा कह दो या मरसिया कह दो, आप जो भी कह दो। सेक्शन आपके सेक्शन में भी मैं कसीदा या मरसिया पढ़ूंगा, इसके बारे में 1-2 मिनट डेडिकेट किया करेंगे।
इंतहाई मोहसिन तरीके से इसके ख़ानदान की खूबियाँ बयान करूँगा, इसके वालिदैन की क्वालिटीज़ बयान करूँगा, ठीक है ना। और ये सुन भी रहा होगा, ये सुनता रहेगा, सुनाता रहूँगा मैं, बरह रास्त मज़ा आएगा। फ़िलहाल तो मैं सब्र कर रहा हूँ और ये भी फिर सब्र करेगा इंशाअल्लाह जब मैं जबर करने पे आ जाऊँगा। खैर आगे बढ़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, अच्छा मैं अभी सिक्योरिटी को चेक तो नहीं लगा रहा, क्या क्या मैं ये मान सकता हूँ, तस्लीम कर सकता हूँ कि इस क्लास में तो कोई ऐसा गद नहीं होगा ना इंशाअल्लाह। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह नहीं होगा। सर नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरा 3 डॉट्स तो बने हुए हैं, ये थोड़ा सा डर गया मैं, डॉट्स क्यों बने हुए हैं। चलो ज़रा चेक मारते हैं। शाम इम्तियाज़, सर वो गलती से हो गया, मैं उतार रहा था, हैंड फ्री उतार रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा सर सही से। अरे ऐसी तो चेक कर रहा हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है। उसामा इम्तियाज़, अच्छा, यस सर। वो अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ ना, उसामा इम्तियाज़। यस सर, मैं उसामा इम्तियाज़ रेम, हूँ सर। अच्छा रेम का तो वो तो रिकॉर्डिंग पे है। मलाइका, यस सर। नबी बख्श, यस सर। शहीर फराज, यस सर। शायान, सर यस सर। सोलेहा प्रेजेंट सर। और सुंदस। सुंदस खान, यस सर। हाँ। अब ऐसा ना हो कि फिर कोई गंद हो जाए ना। ये कंपनी की बैलेंस शीट थी जो एब्जॉर्ब हो रही है कंपनी बी, और इसका बायर कौन है, कंपनी ए। कंपनी ए इस कंपनी बी को परचेज कर रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको कंपनी बी की बैलेंस शीट दी गई है, टोटल एसेट 1 लाख रुपए, अकाउंट पेबल, कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स। अच्छा राबिया कैसा, राबिया अभी ज्वाइन किया राबिया ने। राबिया आवाज आ रही है मेरी? सर रेम का मैसेज आया, वो बोल रही है उनके पास माइक नहीं है। हाँ राबिया यार, के बना हुआ भी नहीं है माइक, बना हुआ भी नहीं है। खैर सही है, सही है। अच्छा अभी क्या मैं अभी क्या मैं मीटिंग को ब्लॉक कर दूं? यस सर, लॉक कर दीजिए। हाँ ना, वो मजीद तो है क्या आने के लिए क्या? 3 मिनट बाद कर हमारे दीजिए। प्लस से बैठ 3 मिनट जाएगा। बाद। सर चलो 3 मिनट ठीक बाद कर है, दीजिएगा। 10 मिनट। 10 4 मिनट। मिनट बाद। कंपनी बी को परचेज कौन कर रहा है, कंपनी ए, और कंपनी ए कंपनी बी को परचेज करने के बदले उसको पेमेंट क्या कर रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है 90,000 रुपए। 3 रिक्वायरमेंट होती है एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में हर सवाल की, परचेज कंसीडरेशन, इंक्रीज इन एब्जॉर्ब कंपनी और इंक्रीज इन एब्जॉर्बिंग कंपनी। तो सॉल्यूशन पार्ट 1 का जो है परचेज कंसीडरेशन, यहाँ तो बड़ा सिंपल था, कंपनी ए कंपनी बी को क्या पे कर रहा है, सर 90,000 रुपीज 90,000 कैश पेमेंट था, तो हमने लिख दिया ना कैश पेमेंट 90,000। इस पे तो कोई कैलकुलेशन नहीं थी, तो हमने शो करवा दिया। परचेज कंसीडरेशन से क्या मुराद होती है? सर, जो पेमेंट करनी है, जो लमसम अमाउंट होती है। जो एब्जॉर्बिंग कंपनी पे करेगा एब्जॉर्ब कंपनी को। अच्छा अब यहाँ पे जरा देखो, हम यहाँ पे एंट्रीज बना रहे कंपनी बी,
बी के अंदर। बी कंपनी वो कंपनी है जो फरोख्त हो रही है, इसकी बैलेंस शीट को क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है, तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रोप्राइटरशिप। तमाम एसेट बाय नेचर क्या होते हैं, डेबिट। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और तमाम इक्विटीज यानी कि लायबिलिटीज और प्रोप्राइटरशिप या शेयर होल्डर इक्विटी, ये बाय नेचर क्या होती है, क्रेडिट। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की हम किस अकाउंट की मदद से किया करते हैं, रियलाइजेशन। अच्छा, कंपनी ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो कंपनी बी के पास एसेट्स थे, इस कंपनी के पास एसेट कितने रुपए के थे, सर 1 लाख 1 लाख। और लायबिलिटीज कितनी थी, 20,000 माइनस करो, माइनस करो। 80 अब याद रखो, ये जो 80,000 अमाउंट बची है, इसे कहते हैं नेट एसेट्स। ये नाम याद रखो, एसेट माइनस लायबिलिटीज को एक नाम दिया गया है नेट एसेट्स का। और याद रखो, नेट एसेट हमेशा शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर होती है। नेट एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी। इस सवाल के अंदर जरा रिकॉल करो, शेयर कैपिटल कितने रुपए था, सर 17,000 रिटेन अर्निंग कितने रुपए था, दोनों को प्लस करो। 80,000 80,000 क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी है। और 80,000 रुपए क्या था, नेट एसेट था। और मैंने क्या कहा, दोनों बराबर होते हैं। बैलेंस शीट की क्लोजिंग हम किसकी मदद से करते हैं, एसिड एंड लायबिलिटीज की मदद से। बैलेंस शीट की क्लोजिंग हम किस अकाउंट की मदद से करते हैं, रियलाइजेशन की सर। रेवेन्यू समरी रियलाइजेशन। अबे क्या कर रहे हो, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू कहाँ जा रहे हो, वो तो इनकम स्टेटमेंट क्लोज करते हुए इस्तेमाल होता है। ये तो हम बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं। कंपनी बी की बैलेंस शीट को क्लोज क्यों कर रहे हैं हम, वाइंड अप हो रही है ना, कंपनी बी खत्म हो रही है, उसका वजूद जल्द हो रहा है कंपनी ए के अंदर। कंपनी ए के, कंपनी बी के शेयर होल्डर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं या पैसे लेके घर चले जाएंगे, पैसे लेके घर जाएंगे। तो हमें इस बैलेंस शीट को क्लोज करना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स थे वो बाय नेचर क्या थे, डेबिट थे। हमने पहली एंट्री में क्रेडिट कर दिया, क्लोज कर दिया। और डेबिट किसे किया हमने, सर रियलाइजेशन को। रियलाइजेशन को मैंने डेबिट कर दिया। और मैंने ये भी कहा था, रियलाइजेशन जब भी डेबिट होगा, एब्जॉर्ब कंपनी के लिए कुछ ना कुछ बुरा हो रहा होता है। तो बुरा ही हुआ ना, एसिड चले गए। एसिड जाते हुए किसको अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते। दूसरी एंट्री के अंदर क्या कंपनी बी ने लायबिलिटीज भी बेच दी कंपनी ए को, यस सर, जी बेच दी। वो भी बेच दी, सारा बिजनेस बेच दिया ना, सर तो लायबिलिटीज भी बेच दी। तो अकाउंट पेबल बाय नेचर क्या होता है, बाय नेचर क्रेडिट होता सर, क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट कर दिया हमने दूसरी एंट्री में। और क्रेडिट किसे किया है, रियलाइजेशन 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 की वजह से हम एसेट लायबिलिटीज को क्लोज कर रहे हैं। और अगर रियलाइजेशन क्रेडिट होगा तो कंपनी बी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो क्या अच्छा हुआ, अकाउंट पेबल क्लोज हो गया, जी सर। अच्छा हुआ ना। अकाउंट पेबल किसे अच्छा लगता है भाई, यस सर। दो अकाउंट है, अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेबल का मतलब कौन सा पैसा, आने वाला है जाने वाला। जाने जाने वाला। वाला। और अकाउंट रिसीवेबल का मतलब, आने वाला। तो दोनों में अच्छा कौन है, प्यारा कौन है, रिसीवेबल अकाउंट अच्छा रिसीवेबल। है। अकाउंट रिसीवेबल प्यारा है ना यार, वो पैसा लेके आएगा। अकाउंट पेबल तो पैसा लेके जाएगा। तो दूसरी एंट्री में सर रियलाइजेशन क्रेडिट आवाज हुआ। कट गई आपकी। अब आ रही है, यस सर, मेरे को तो सही है। मैं तो जितना लाउड मैं बोल सकता हूँ मैं उतना ही लाउड बोल रहा हूँ भाई। नहीं सर, अब ठीक है सर, अब आ रही है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया और लायबिलिटीज डेबिट हो गया। अब याद रखो, हमेशा एब्जॉर्ब कंपनी के अंदर पहली एंट्री में हम एसेट क्लोज किया करते हैं, याद रखो ये बात। और दूसरी एंट्री में लायबिलिटीज क्लोज किया करते हैं। हर सवाल में ऐसे ही होगा हमेशा। अच्छा, ये हमने एसेट्स दे दिए, क्लोज कर दिए, लायबिलिटीज दे दी, क्लोज कर दी। कंपनी बी की बात कर रहा हूं, क्या कंपनी बी ने अपने एसेट लायबिलिटीज मुफ्त में दिए हैं या कुछ रिसीव करेगा,
सर रिसीव सर करेगा। रिसीव करेगा। तीसरी एंट्री में हमेशा डेबिट होगा रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी ए और क्रेडिट होगा रियलाइजेशन। यानी ये मैं कह सकता हूं कि तीसरी एंट्री फिक्स है। यस सर। तीसरी तो फिक्स है भाई, ये तो इसको तो चेंज होने का कोई इम्कान ही नहीं है। ठीक सर। और ये भी याद रखो, पहली एंट्री और दूसरी में कंपनी बी ने क्या क्लोज किया, जो दिया या जो लिया? जो दिया। जो दिया। जो दिया। पहली और दूसरी में उसे क्लोज किया जो कंपनी बी ने कंपनी को दिया है। तीसरी में क्या डेबिट किया है? जो लिया जो है। लिया है। जो लिया है, जो लिया है, रिसीवेबल फ्रॉम ए, जो ले रहा है उससे। अब याद रखो कि पहली तीन एंट्रीज हमेशा तुम्हें गेन लॉस बता देंगी। हमेशा पहली तीन एंट्रीज को देखने के बाद तुम गेन लॉस डिसाइड कर सकते हो। पहली एंट्री के अंदर रियलाइजेशन डेबिट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख। दूसरी और तीसरी में रियलाइजेशन क्रेडिट कितना हुआ? 1,10,000। 1,10,000। वो तो दोनों क्रेडिट हुआ है, तो हम इससे प्लस करके बोल रहे हैं। रियलाइजेशन कुल डेबिट कितना हुआ? 1,10,000। कुल ना ना ना, कुल डेबिट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख। डेबिट की बात कर। और कुल क्रेडिट कितना हुआ? 1,10,000। इसका एक्सेस बैलेंस किस साइड पे है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड। क्रेडिट साइड। अगर एक्सेस बैलेंस क्रेडिट साइड पे हो, एब्जॉर्ब कंपनी के अंदर ये गेन शो करता है, लॉस शो करता है? लॉस। ये शो करता है। ये गेन शो करता है, ये गेन है। एक्सेस बैलेंस क्रेडिट पे चला गया, कंपनी बी को फायदा हो रहा है। इसके नेट एसेट कितने रुपए के थे बताओ? कंपनी बी के नेट एसेट कितने रुपए के थे? 90,000 सर, 80,000 के थे। 80,000 के नेट एसेट थे। और 80,000 के नेट एसेट ये कंपनी ए को बेच के उससे कितना कैश ले रहा है? 1 लाख 90,000 रुपया। सर, 90,000 ले 90,000। रहा है। तो इसको तो 10,000 का फायदा हो रहा है। यस सर। 80,000 की चीज 90 में फरोख्त हो गई, कंपनी बी को तो फायदा हुआ है। और इसका फायदा तुम्हें किस शक्ल में नजर आएगा? रियलाइजेशन का एक्सेस बैलेंस क्रेडिट साइड पे होगा। ठीक है सर। पहली तीन एंट्रीज याद रखो तुम्हें गेन लॉस बता देंगी। अब चौथी एंट्री के अंदर हमने क्या किया? क्या कंपनी ए से हमें कैश मिलेगा? यस सर मिलेगा। तो कैश डेबिट, कैश तो ले लिया हमने। और क्रेडिट क्या कर दिया? रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी ए। जो अकाउंट तीसरी एंट्री में क्रिएट किया था वो हमने चौथी में क्लोज कर दिया, क्योंकि हमने उससे कैश ले लिया है। समझ आ गया? जी आ सर। गया। अब जरा बैलेंस शीट रिकॉल करो, कंपनी बी की बैलेंस शीट में क्या किया था? एसेट्स थे जो क्लोज हो चुके, लाइबिलिटीज थी जो क्लोज हो चुकी, क्या बचा है? इक्विटी बची है, शेयर होल्डर। होल्डर इक्विटी बची है बस। और उसमें कितने अकाउंट्स थे? 2। 2 अकाउंट्स थे। शेयर कैपिटल बाय नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट अच्छा, होता है। रिटेन अर्निंग बाय नेचर क्रेडिट होता है, मगर ये डेबिट हो भी सकता है। इस सवाल में क्या था? डेबिट था, क्रेडिट था, या सवाल इस बारे में साइलेंट था? साइलेंट था सर। और अगर सवाल साइलेंट हो तो याद रखो वो हमेशा क्रेडिट होता है। जी सही। सर। तो रिटेन अर्निंग भी क्रेडिट था। लेकिन ये बताओ, कंपनी बी के शेयर होल्डर अपने बिजनेस से कितना रुपया डिमांड कर रहे थे? 80,000। जी सर। उनका खुद का सरमाया कितना था? 70,000। शेयर कैपिटल जी हुआ सर। 70,000 ना। खुद जी का सर। सरमाया 70,000। और माजी का जमाशुदा मुनाफा कितना था? 10,000। 10,000। तो ये कितना डिमांड कर रहे हैं इस बिजनेस से? 80,000। 80,000। मगर अब इनको 80,000 मिलने जा रहा है या 90,000 मिलने जा रहा है? 90,000। 10,000 एक्स्ट्रा क्यों मिला? सर प्रॉफिट कारोबार की वजह सस्ता से। बिका या महंगा बिका? महंगा महंगा बिका। महंगा बिका। अब जरा रियलाइजेशन को देखो। रियलाइजेशन का एक्सेस बैलेंस कितने रुपए था? 1,10,000। 10,000 का। एक्सेस कितना था? सर 10,000 का था। 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। 10,000। और किस साइड पे एक्सेस था? क्रेडिट पे सर। क्रेडिट। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट डेबिट। करना। मैं डेबिट कर रहा हूं। और रियलाइजेशन जब यहां पे डेबिट होगा, शेयर होल्डर का जो हक है कारोबार के ऊपर, वो बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ बढ़ गया। गया सर। अब इनको 90,000 मिलेंगे, शेयर होल्डर क्रेडिट 90,000 रुपए से। यानी रियलाइजेशन यहां पे आके शेयर होल्डर के हक में बढ़ावे का सबब बना। अच्छा, एक बात मैं आपको समझा दूं,
मैंने कहा था रियलाइजेशन जब भी डेबिट होगा कंपनी बी के लिए कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, डेबिट पे अच्छा नुकसान हो बुरा, रहा होगा, बुरा हो रहा होगा, कुछ ना कुछ बुरा, और जब भी क्रेडिट होगा फायदा हो रहा होगा सर। कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा। मगर याद रखो इस एंट्री के अंदर, लास्ट एंट्री जब हम रियलाइजेशन को शेयर होल्डर इक्विटी में क्लोज करते हैं, मेरी ये बात उलट जाएगी। अगर ये डेबिट हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। रियलाइजेशन क्लोज होते हुए किसके साथ आगे खड़ा हो गया? शेयर कैपिटल के साथ खड़ा हुआ ही नहीं हुआ? यस सर। जी सर। वो तो ठीक है ना, ये तो मेरा दोस्त बन गया ना। शेयर कैपिटल के साथ खड़ा हो गया, रिटेन अर्निंग के साथ खड़ा हो गया, ये तो दोस्त बन गया है। तो शेयर होल्डर को अब बजाय 80 के कितने मिलेंगे? 90 मिलेंगे सर। और अब 5वीं एंट्री में जो शेयर होल्डर क्रेडिट किया था, नेक्स्ट एंट्री में शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया, और इनके नाम पे कितना कैश आया था चौथी एंट्री में? सर इनके नाम पे 90,000 ही आता सर। डेबिट हुआ था ना, डेबिट। यस सर, उसको क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। अब पहली से लेके छठी एंट्री तक देख लो गौर से, क्या कोई अकाउंट ऐसा है जो क्लोज होने से बच गया, या सब कुछ क्लोज हो चुका? सब कुछ नहीं क्लोज सर, हो गया। एक अकाउंट बचा है, कौन सा सा? शेयर होल्डर्स वाला। कौन सा शेयर होल्डर वाला? 5वीं में क्रेडिट हुआ था या नहीं हुआ था? जी उसमें सर, क्रेडिट क्रेडिट हुआ है, और इसको छठी डेबिट में कर दिया, डेबिट कर दिया, क्लोज हो गया। क्लोज हो गया। कोई अकाउंट बताओ जो बचा है क्लोज होने से। कोई नहीं बचा। सर नहीं सर, कोई भी नहीं बचा। और याद रखो एब्जॉर्प्शन के अंदर इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि कोई भी अकाउंट क्लोज होने से नहीं बचेगा। जितने पुराने अकाउंट्स थे वो भी क्लोज हो जाएंगे, और जो नए आपने इस क्लोजिंग प्रोसेस में क्रिएट किए थे, एक एक करके वो सब क्लोज होते रहेंगे। पुराने भी और जो नए क्रिएट हुए थे वो भी क्लोज हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये हमने एंट्रीज किस कंपनी में बनाई थी भाई? एब्जॉर्ब में या एब्जॉर्बिंग में? अब्जॉर्ब में सर। बी एब्जॉर्ब में। में। एब्जॉर्ब के अंदर इंक्रीज की तादाद वेरिएबल होती है, वो वेरी करेगी। 5 to 12 13 तक इंक्रीज बन सकती है। एब्जॉर्बिंग के अंदर हमेशा कितनी इंक्रीज बनेंगी? 2 बनेंगी। हमेशा 2 बनेंगी, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं बनेंगी। ये जो एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, ये कौन सी एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं? गुडविल वाली या कैपिटल गुड रिजर्व वाली? गुडविल वाली। गुडविल वाली है। ये गुडविल वाली एग्जांपल लेके चल रहा हूं। गुडविल का क्या मतलब है? एब्जॉर्बिंग को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? एब्जॉर्बिंग की बात कर रहा हूं। अब्जॉर्बिंग को नुकसान है। नुकसान है सर। एब्जॉर्बिंग को नुकसान हुआ है, और एब्जॉर्बिंग के अंदर हमेशा 2 एंट्रियां बनेंगी। अब जरा एब्जॉर्बिंग में आ जाओ। कंपनी ए जिसने कंपनी बी को परचेज किया, क्या कंपनी ए के पास कंपनी बी के एसेट आ गए? यस सर, आगे। सर आ जी गए। सर, तो आ गए। टोटल एसेट डेबिट हो गए। ये तो जी खरीद सर। रहे हैं ना एसेट्स। सर अब सारा गुडविल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। जो गुडविल लिखे ना 10,000, इसे इग्नोर यस करो सर। थोड़ी देर के लिए। एसेट खरीद लिया, डेबिट हो गया। क्या लायबिलिटी खरीदी? जी हाँ जी सर। सर। बिल्कुल सर। वो तो क्रेडिट हो गई, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया। जो अकाउंट पेबल बी ने पे करना था, अब इसे कौन पे करेगा? सर आप ही पे करेंगे, हम पे करेंगे। अब कंपनी ए पे करेंगे ना, कंपनी ए कंपनी ए पे करेगी। करेगी, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया। जी सर। एसेट आ गया, अकाउंट पेबल आ गया। मुफ्त में आया या कंपनी बी को कुछ पे करना पड़ेगा? पे सर करना पे करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो पेबल टू बी, ये भी तो लाइबिलिटी है। बी को पे करना है 90,000 रुपए। 1 लाख के एसेट खरीद लिए, 20,000 की लाइबिलिटी खरीद ली, और 90,000 पे करना है। जरा एब्जॉर्ब कंपनी के अंदर याद करो, उसने क्या अकाउंट लिखा था? रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी ए। ए। कंपनी ए। वो रिसीव करने वाला था, तो ये क्या करेगा? पेबल टू ये पे बी, पे कर। करेगा। ये पे करेगा। अब जरा गुडविल को इग्नोर करो। मैंने कहा टोटल एसेट डेबिट कितना हुआ? 1 1 1 लाख लाख। लाख। रुपए सर। और अकाउंट पेबल और पेबल टू बी क्रेडिट कितना हुआ? 1 लाख 1 10। लाख 10,000। डेबिट साइड पे 10,000 रुपए कम है, जी सर। तो डेबिट साइड पे 10,000 रुपए कम है, तो हमें इस कमी को तो पूरा करना है ना। इसका नाम क्या होगा? गुडविल। गुडविल। अब मैं इसे गुडविल क्यों कह रहा हूं? क्या कंपनी ए ने कंपनी बी को महंगा खरीदा? यस सर। जी सर। वो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा है। क्यों दे रहा है तुम्हारे साथ?
सर वो गुडविल यार के पैसे दे रहा है कंपनी ना बी 10 की साल गुडविल, कंपनी बी की गुडविल अच्छी है या बुरी है? अच्छी अच्छी है। होगी ना सर। आज जब भी तो दे रहे हैं उसके लिए, उसकी गुडविल कितने हजार रुपए एक्स्ट्रा दिए उसको, जब भी हम इसे गुडविल कह रहे हैं। मगर याद रखो ये भी जो गुडविल क्रिएट हुआ कंपनी ए के अंदर, ये कंपनी ए के लिए एक तरीके से गेन है या लॉस है? सर गेन है कंपनी ए के ये लिए। लॉस है, कंपनी ए के लिए लॉस है। 80 की चीज 90 में खरीद रहे हो, यस सर। 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब उस एक्स्ट्रा चीज को हमने लॉस का नाम नहीं दिया, हमने उस लॉस को क्या नाम दिया? गुडविल। गुडविल। और ये गुडविल कंपनी ए की है या कंपनी बी की है? कंपनी बी बी की है की सर, बी की कंपनी है बी सर। की है, मगर अब कंपनी बी किसका वजूद बन गया है? ए ए का। का। हाँ तो एक ये मेरा गुडविल है, क्योंकि कंपनी बी अब मेरी है ना। यस सर। अब दूसरी टीम ने पेबल टू बी क्रेडिट किया था, पहली टीम ने उसे डेबिट कर दिया 90,000, सर और क्या देना था? कैश। कैश देना था। तो कैश क्रेडिट कर दिया। अब वहां रिकॉल करो, कंपनी बी के अंदर कैश डेबिट हुआ था नहीं हुआ था शुरू में? सर। यहाँ क्रेडिट हुआ ना, इसने यस पे सर। कर दिया तो उसने रिसीव कर लिया था। सर। सर अब ये हमने सर ये एग्जांपल कौन सी पढ़ी? हाँ हाँ, सर ये गुडविल वैसे देखा जाए तो ये जो खरीदता है उसके लिए मुनाफा ही होता है। देखो खरीदार नहीं है खरीदार, अब कंपनी तो खरीद रहा है ना, जी कंपनी ए तो खरीदार है, वो तो एब्जॉर्बिंग कंपनी है, वो कंपनी बी को परचेज कर रहा है। कंपनी जी बी के एसेट है 80,000 रुपए के, फिजिकल जी जो एसेट है ना जो एग्जिस्ट करते हैं वो 80,000 के, मगर कंपनी है उसे पेमेंट कितनी कर रहा है? 90,000। 90,000। जी 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, जी क्यों क्यों दे रहा है? सर वो कंपनी उसकी बी की गुडविल की दे रहा है। बिल्कुल गुडविल, गुडविल क्रिएट हो गया। जी मगर ये गुडविल बी की थी या ए की थी? बी की है। हाँ बी की। अब मगर इसके पैसे किसने दिए? ए ने। ए ने दिए, और अब ये गुडविल किसका बन गया है? अब ये ए का बन गया। क्योंकि बी भी तो ए का हिस्सा बन गया ना। जी सर। अच्छा ये जो हमने एग्जांपल सीखी, ये इसको मैंने क्या नाम दिया था? कोई बताएगा क्या एग्जांपल थी? एन एग्जांपल ऑफ। सर एग्जांपल ऑफ गुडविल। गुडविल सर ये सर। प्रॉफिट वाले। अब ये प्रॉफिट लॉस पता नहीं तुम किस सेंस में कह रहे हो। प्रॉफिट लॉस तो दोनों जगह और होता है। एब्जॉर्बिंग के लिए अगर गेन है तो उसके लिए लॉस है, इसके लिए लॉस है तो उसके लिए गेन है। याद रखो ये एग्जांपल थी गुडविल की, ठीक है ना? प्रॉफिट लॉस तो कंफ्यूज रहोगे फिर। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिजर्व। मैंने लिखा हुआ है कंपनी बी का डेटा वही है, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू 70,000 रुपए, यानी कंपनी ए कंपनी बी को अब 90,000 पे नहीं करेगा, 70,000 पे करेगा। तो क्या 10,000 उसकी वर्थ से ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है? कम दे रहा कम दे रहा है सर। अब फायदा किसे होगा? है। कंपनी ए को। बी को होगा। फायदा होगा ना, ना ए को फायदा हुआ है। जी सर, ए को फायदा 80 हुआ। में खरीद रहा है, यस सर। और कंपनी बी को फायदा नुकसान है? नुकसान है नुकसान। सर। उसे नुकसान है। परचेज कंसिडरेशन में नहीं मालूम कर रहा, क्या मालूम करे? 70,000 रुपए तो बोल दिया ना उसने, यस सर। बात खत्म हो गई। अब जरा एंट्रीज पे आ जाओ। कंपनी बी के अंदर हम क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं। टोटल एसेट कितने के थे? 80,000 के थे सर। 1 लाख के थे हाँ यार। ठीक है, 1 लाख। ऐसा ही है सर, ओके। टोटल 1 लाख रुपए के थे, वो तो क्रेडिट हो गए जी सर। क्योंकि बेच दिया ना। डेबिट क्या हुआ? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। ये देखो ये क्वेश्चन हम दूसरी दफा फिर सोल्व कर रहे हैं, हम क्लोजिंग दोबारा कर रहे हैं क्योंकि मैंने प्राइस चेंज कर दी है। अब परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट चेंज हो गई है, तो एसेट तो चले गए, क्या इसने लाइबिलिटीज भी दे दी? हाँ दे दी। तो अकाउंटेबल डेबिट हुआ और रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो गया। पहली दो एंट्रीज तो सेम है ना, यस सर। तीसरी में फर्क आया है। रिसीवेबल फ्रॉम ए कितना होगा? 70,000। अब 70,000 होगा, और रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया 70,000 रुपए से।
पहली 3 एंट्रीज आपको गेन लॉस बता देंगी। बताओ रियलाइजेशन फुल डेबिट कितना हुआ है? 1 लाख हुआ सर। 1 लाख हुआ। रियलाइजेशन फुल क्रेडिट कितना हुआ? 90,000। 90,000। इसका रियलाइजेशन का एक्सेस बैलेंस किस साइड पे, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? डेबिट पे सर। एक्सेस डेबिट पे। बैलेंस डेबिट साइड पे ना, डेबिट साइड पे। डेबिट बड़ा है, जी सर। डेबिट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, क्रेडिट में 90,000 रुपए पड़े हुए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का एक्सेस बैलेंस 10,000 डेबिट साइड पे। अगर एक्सेस बैलेंस डेबिट साइड पे हो, ये गेन शो करता है, लॉस शो करता है? लॉस। ये कंपनी बी के लिए लॉस शो कर रहा है। चौथी एंट्री के अंदर देखो, कैश ले लिया हमने 70,000 और रिसीवर फ्रॉम एक क्रेडिट कर दिया। कैश तो लेना था, 70,000 पकड़ लिया हमने। अब बताओ बैलेंस शीट के अंदर क्या एसेट क्लोज हो चुके हैं? हो गया सर। अकाउंट पेबल क्लोज हो चुका। यस सर। अच्छा, जो कैश लेना था वो हम ले चुके। यस सर। यस सर। क्या बचा है? शेयर क्या होल्डर। बचा है? शेयर होल्डर इक्विटी बची है। शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर अकाउंट्स कितने थे यहाँ पे? दो। रिटेन अर्निंग। शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग दोनों क्रेडिट थे, दोनों को Yes. डेबिट कर दिया मैंने। Yes, बताओ sir. रियलाइजेशन का एक्सेस बैलेंस कहाँ पे था? डेबिट साइड डेबिट पे क्लोज डेबिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिट। और जब ये क्रेडिट होगा तो शेयर होल्डर के हक को बढ़ा देगा या कम कर देगा? कम कर देगा सर। पिछले सवाल में दोस्ती कर रहा था ना, इस सवाल में क्या कर रहा है? दुश्मनी। अब तो दुश्मनी कर रहा है। वो जाके क्रेडिट में खड़ा हो गया, शेयर होल्डर के साथ खड़ा हो गया। और जब वो Yes. शेयर होल्डर के साथ खड़ा होगा तो शेयर होल्डर के अकाउंट के अंदर अमाउंट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल 70,000, रिटेन अर्निंग 10,000, कितना हो गया? 80,000। रियलाइजेशन जाके खड़ा हो गया कोने में 10,000, तो शेयर होल्डर को कितने रुपए मिलेंगे? सर 70,000। 70 मिलेंगे। 70 मिलेंगे। और कंपनी ए से कितने रुपए मिलने की उम्मीद है? सर उम्मीद उम्मीद नहीं है, बल्कि मिल चुके हैं, मिल चुके हैं। 70,000 मिल गए। सर 70 मिले। तो बस ठीक है भाई, याद रखो इतने ही पैसे आखिरी एंट्री में शेयर होल्डर को मिलेंगे जितने के वसूल किए गए थे, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। नहीं सर। तो जरा देख लो यहाँ पे, आखिरी एंट्री में शेयर होल्डर डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। भाई ये लो 70,000 कैश, घर जाओ। नहीं सर। अब जरा आ जाओ कंपनी ए के अंदर। एब्जॉर्बिंग कंपनी में एंट्रीज हमेशा कितनी बनती है? मैंने कहा था 2 बनती है। क्या इसने एसिड खरीद लिए थे? सर एसिड तो यहाँ क्रिएट हो रहे, तो डेबिट हो जाएंगे 1 लाख रुपए से। अकाउंट पेबल खरीदा था, क्रिएट हो गया, क्रेडिट हो गया। कैपिटल रिजर्व को जरा इग्नोर करो, इग्नोर करो इसे। पे कितना करना है इस दफा? 70,000। पेबल टू बी 70,000, अकाउंट पेबल 20 और पेबल टू बी का 70 जमा करो। 90,000। और टोटल एसिड कितने हैं? 1 लाख। तो बताओ कितने रुपए किस साइड पे कम है? क्रेडिट साइड पे 10,000 कम है। क्रेडिट साइड पे 10,000 कम है। पिछले सवाल में डेबिट साइड पे कमी आ रही थी, यस सर। इस सवाल में क्रेडिट साइड पे कमी आ रही है। फिर हमने एसिड डेबिट किया। अब इसको जरा यूं समझते हैं, एसिड ज्यादा या कम है? एसेट ज्यादा है। एसिड ज्यादा है, 1 लाख रुपए का एसिड है। और लाइबिलिटी कितनी है? 20,000। ना ना, लाइबिलिटी टोटल मिला के पेबल टू बी तो लाइबिलिटी है ना एक तरीके से। 70,000। 70 और 20 सर। 90 कुल लाइबिलिटी 90 है। यानी कंपनी ए के अंदर एसिड आ गए कितने के? 1 लाख के। और लाइबिलिटी कितनी की आई? 90 की आई सर। 10 का कितना फायदा। पैसा एक्स्ट्रा है? सर 10,000 गेन है या लॉस है? गेन है सर। गेन। ये गेन का नाम देगा कैपिटल रिजर्व। सही सर। ये डिफरेंस वहां ट्रांसफर कर देगा। यस सर। अब कैपिटल रिजर्व में 10,000 लिख रहा हूं, ये आपको कंफ्यूज करेगा जब आप ये सवाल खुद बनाएंगे। तो एक काम करो ना, अकाउंट पेबल कितना था? 20,000 मालूम था ना? जी सर। और पेबल टू बी कितना था? 70,000 70,000 वो मालूम था ना? सर। तो ये समझो कि अकाउंट पेबल के नीचे पेबल टू बी लिखा हुआ है, ठीक है?
कैपिटल रिजर्व तुम अगर तीसरा अकाउंट लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता, तुम तीसरा लिख सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या किस पॉइंट की तरफ निशानदेही कर रहा हूं? नहीं सर। देखो कैपिटल रिजर्व दरमियान में है ना। यस सर। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कैपिटल रिजर्व तीसरा अकाउंट बनाते ना इस एंट्री में तो ज्यादा बेहतर था। वो तो डिफरेंस है ना, वो तो डिफरेंस यस सर। जानना पड़ेगा। तो डिफरेंस वाला अकाउंट दरमियान में नहीं आना चाहिए ना, वो आखिर में सर आना चाहिए। ठीक है सर, समझ गया। और अब आखिरी एंट्री में देखो जो दूसरी एंट्री है इसके अंदर पेबल टू बी डेबिट और कैश क्रेडिट। तुम कैश तो देना था ना 70,000 रुपए। सर सर क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें वहाँ पे जो डिफरेंस था वो गुडविल के नाम से था, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व के हाँ नाम हाँ से हाँ, यही है। तो तुम ये वाला हिस्सा भूल रहे हो ना। देखो अब जरा दोबारा आ जाओ। सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, ये जो नाम मैंने लिखा है ना एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब नहीं है हाँ? जी सर ये 22 ये एब्जॉर्बिंग है, ये एब्जॉर्बिंग है, याद रखो बस। ये खुद मिटा रहा हूँ, ये काम कोई और नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूँ। अब ऐसा ना हो कि तुम लोग शुरू हो जाओ कि सर ये कौन बदतमीजी कर रहा है, ये मैं ही कर रहा हूँ। सही है। एक के साथ क्या लिखा जाएगा? एक के एब्जॉर्बिंग। साथ सर अगर मैं अब्जॉर्बिंग। लिखने की कोशिश करूँ क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ सर दिख जाएगा। मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, बोलिए मौलवी साहब। एक अपनी एब्जॉर्बिंग कंपनी है, ठीक है, और एब्जॉर्बिंग कंपनी के अंदर अगर लॉस किस नाम से वो कहलाता है? गुडविल। गेन क्या चीज? गुडविल सर। एब्जॉर्बिंग कंपनी का लॉस क्या कहलाएगा? गुडविल। गुडविल सर। गुडविल। कहलाएगा सर। ये तो गुडविल पढ़ के आ रहा कहलाएगा है, सर गुडविल। ये तो पढ़ के आ रहा है जी ना सर। आपको। और जब इसे लॉस यस होता सर। है तो एब्जॉर्ब कंपनी को क्या होगा? फायदा होगा। से गेन होगा, तो वो गेन किसकी शक्ल में नजर आएगा? रियलाइजेशन होगी। रियलाइजेशन की शक्ल में सर। नहीं, रियलाइजेशन की शक्ल में तो गेन लॉस नजर आएगा, मगर उसका एक्सेस बैलेंस किस साइड पे होगा? डेबिट साइड डेबिट पे साइड आएगा, पे। क्रेडिट साइड पे सर, क्रेडिट क्रेडिट साइड पे साइड। होगा। या देख लो ना, ये वाला जी सर हिस्सा जी सर। तुम इग्नोर कर रहे हो, ये वाला हिस्सा सही सर। इसका गेन रियलाइजेशन अकाउंट का एक्सेस बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाने की शक्ल में नजर आएगा। जी सर। और अगर इसे एब्जॉर्बिंग कंपनी को गेन हो जाए तो वो गेन किस नाम से आएगा? जी सर वो आएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से। अभी हम यही पढ़ के आ रहे हैं, यस कैपिटल सर। रिजर्व के नाम से। और जब इसे गेन होगा एब्जॉर्ब कंपनी को क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा लॉस। और वो लॉस किस शक्ल में नजर आएगा? सर डेबिट। रियलाइजेशन के डेबिट साइड। रियलाइजेशन का बैलेंस एक्सेस बैलेंस डेबिट साइड पे होगा। और ये एक्सेस बैलेंस किस एंट्री के बाद तुम्हें पता चल जाता है? हमेशा दो एंट्रियों सर के बाद पता चलता तीसरी एंट्री के बाद, तीसरी एंट्री के बाद। पहली 3 एंट्रीज को देखो तो तुम्हें एक्सेस बैलेंस नजर आएगा। है। सही। अभी हमने एब्जॉर्ब कंपनी के अंदर एंट्रीज कितनी बनाई थी? 6 बनाई थी ना। जी सर। ये जी 12 सर। तक जा सकती है। सही सर। जब आगे सवालात कॉम्प्लेक्स होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे तो वो 12-13 तक जाएंगी एंट्रीज। मगर उसके अंदर भी पहली 3 एंट्रीज तुम्हें गेन लॉस बता देंगी, सही। चाहे एंट्रीज नीचे 6 हो या 15 हो, पहली 3 तुम्हें गेन लॉस बता रही होती है। ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना और इस तरह आओगे, फिर तुम भले मुंह से कहो या न कहो, तुम दिल से जरूर कहोगे यार सर ने गजब का पढ़ाया था, यहाँ पर पूरा दरिया कुएं में बंद कर दिया था। पहली सही 3 सर। इंग्लिश इन दोस्त बता देती है। अभी ये टाइम खत्म होने वाला है तो मैं अभी नया क्वेश्चन शेयर नहीं कर रहा। मुझसे सेक्शन बी के बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका सोल्यूशन क्या है? आपके ख्याल में मैं क्या आंसर दूं, क्या सोल्यूशन है इसका? सर लाइनें बना के भेज दें कौन सी लाइनें बना के भेजूं? जो यहाँ पे बनती थी सर क्लास में। अबे नहीं, इस मसले की नहीं बात कर रहा। जी सर। वो ओवरऑल जो मसला था ना, जो कल हुआ था, जो आज हुआ था, जी जी। सर यही उसके बोल रहे हैं बारे कि में अब यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी वही देखेंगे।
ये मैं सर शेयर करूंगा इनके साथ अब। हाँ हाँ सर मैं एक आपको बात बताता हूँ, आप एक काम करो सर, आप गूगल मीट पे क्लास रख लिया करो, वहाँ पूरे 1 घंटे की क्लास होती है। यहाँ 40 मिनट के बाद खत्म हो जाए